हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं महाकाल कोचिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर संजय पटेल आपका वेलकम करता हूं। सो बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो है वो इस चीज़ पर है कि यूपीएससी 2026 के लिए किस तरीके से हम जो है अप्रोच करें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट्रेंडिंग बदलती हुआ ट्रेंड जो है प्रीलिम्स का, लगातार कि कई लोगों का प्रीलिम्स बार बार नहीं निकल रहा है। सो बेसिकली हम यही देखेंगे कि भाई प्रीलिम्स और मेंस की क्या संपूर्ण स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस बात को आप समझें कि प्रीलिम्स के लिए अब जो है आपको मिनिमम 100 टेस्ट प्रैक्टिस करके जाना है, यानी कम से कम 100 टेस्ट आप लगाएं प्रीलिम्स के लिए। और हर एक क्वेश्चन के जो भी 4 ऑप्शन हैं उसको आप एनालिसिस करें। जो भी पास्ट 30 ईयर्स के पेपर्स हैं प्रीलिम्स के, उसके हर एक क्वेश्चन को आप लें, प्रॉपरली पहले खुद से लगाएं, फिर उसके 4 ऑप्शन को एनालाइज करें और हर एक ऑप्शन के आप नोट्स बनाएं। क्योंकि अब देखा जाता है कि 4-5 क्वेश्चन हर साल ऐसे होते हैं जो वहीं से रिपीट हो जाते हैं, ऑप्शन से ही रिपीट हो जाते हैं। सो वो एक काम हमको करना है। दूसरा, हमको सिर्फ एक टेस्ट सीरीज पर जो है रिलाय नहीं करना। आप विजन IAS की लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, उसके साथ फॉर्म IAS की भी लगाएं। तो 2 या 3 इंस्टीट्यूट के वो आपको लगाना ही पड़ेगा टेस्ट सीरीज। और जो भी आपके CDS, CAPF, UPSC जितने भी पेपर ऑर्गेनाइज करता है, सारे क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करना है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, और ये अभी से हो पाएगा। आप अगर सोचें कि नहीं फरवरी या मार्च से जो है हम स्टार्ट कर देंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। अभी से आप रोज़ कोशिश करें 10 से 15 क्वेश्चन लें आप प्रीवियस ईयर के। एक टॉपिक लिया जैसे पॉलिटी, तो पॉलिटी के जितने भी 30 साल के पेपर हैं वो आपने सारे लिए, और 10-10, 15-15 क्वेश्चन डेली आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, एक इंट्यूशन डेवलप होगा, गैस वर्क भी डेवलप होगा। यूपीएससी के पेपर करने से आपको पता चलेगा कि कहाँ पर गैस वर्क किस तरीके से अप्लाई करना है। सो प्रीलिम्स अब बहुत डाइसी हो चुका है। इस बार भी जिनका 90+ स्कोर था, सो वो लोग भी जो है प्रीलिम्स का हर्डल वो क्रॉस नहीं कर पाए। 90+ में भी जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। सो अब प्रीलिम्स के लिए बस यही है कि आपको करंट अफेयर के लिए पहली बात तो बहुत सारे सोर्सेज की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। कोई एक सोर्स लें। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, 100 क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आएंगे। बाकी 80 क्वेश्चन तो है ना आपके पास, उन 80 क्वेश्चन पर हमें फोकस करना है, और गैस वर्क तो हमें अप्लाई करना ही है। इस बार का पेपर देख लीजिए, अगर हम कोर स्टैटिक से भी देखें तो 30 से 35 क्वेश्चन होंगे। बाकी तो 2 ऑप्शन में लगातार ही हम फंस रहे थे, चाहे वो गांधी जी वाला क्वेश्चन की हम बात कर लें, उस पर भी हमको गैस वर्क लेना था। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे। सो सबसे बड़ी बात यही है कि आप कितना भी पढ़ लें, एग्जाम में आपको 2 ऑप्शन में आप लगा हमेशा ही फंसेंगे, और उन 2 ऑप्शन में ही आपको एलिमिनेट करके सही आंसर पर पहुंचना पड़ेगा। और जो भी आपने पढ़ा है उसके इंट्यूशन के बेस पर, गैस वर्क के बेस पर, थॉट प्रोसेस, एग्जाम में आप कैसा सोच पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है एग्जाम के 2 घंटे, 2 आवर्स ऑफ एग्जाम, उन एग्जाम के 2 घंटे में आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो मैटर करता है। 2 घंटे में आपका दिमाग कैसा चल रहा है, आपको एंजाइटी तो नहीं हो रही उन 2 घंटे में, आपको डर तो नहीं लग रहा, और डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, सो आप इस बात को समझें कि प्रीलिम्स फिर नहीं निकल रहा आपका, भले ही इसके पहले आपने कितने भी टेस्ट करने लगा लिए हैं। सबसे बड़ी बात होती है पूरे 2 घंटे की प्रॉपर प्लानिंग। जब एग्जाम में आप बैठे हैं 2 घंटे, सो उन 2 घंटे में आपका माइंड एकदम फोकस, एकदम कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। और इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आपके जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री है, आपका ज्योग्राफी है, इनको बहुत अच्छे तरीके से आप स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि इन्वायरमेंट में आप कितना भी पढ़ लें, इन्वायरमेंट में आप जितनी मेहनत कर लें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आपके क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि कुछ भी पूछ लेगा। साइंस एंड टेक का भी वैसे ही है, उसमें भी कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। बट पॉलिटी का श्योर शॉर्ट है कि आपने ढंग से अगर पढ़ा है क्वेश्चन बना लेंगे। इकोनॉमी का श्योर शॉर्ट है कि ढंग से आपने पढ़ा है तो जी क्वेश्चन सारे आपको बन ही जाएंगे। उसी प्रकार हिस्ट्री के भी जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं, एंशिएंट मिडिवल के, मॉडर्न के, वो बन जाएंगे। ज्योग्राफी के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। ऐसे करके आप 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन तो आप नेट सही करेंगे, 60 नंबर तो वैसे ही आपके आ गए। उसके बाद बस आपको 2-3 क्वेश्चन और करना है हर सब्जेक्ट से। सो इस तरीके से ही प्रीलिम्स निकलेगा। कि प्रीलिम्स बहुत डाइसी हो गया, इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध लें। और अभी ये सितंबर चल रहा है, थोड़ा थोड़ा 1-1.5 घंटा दें। दूसरा है CSET, तो CSET भी एक साइलेंट किलर बन चुका है। अच्छे अच्छे जो IIT IIM से हैं वो भी फेल हो रहे हैं लगातार।
और सीसेट का लेवल हर साल जो है यूपीएससी हर ईयर बढ़ाते जा रहा है। तो इसका भी बस यही है कि आप 1.5 घंटे रोज़ निकालें सीसेट के लिए। मॉर्निंग में उठे सबसे पहले सीसेट ही पढ़ना है 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे में अभी से कमांड रीजनिंग और वीक में एक बार इंग्लिश की जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है उनको आप पढ़ने की कोशिश करें। तो सीसेट लगातार आप 1.5 घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो अंत तक जो है आपका सीसेट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फिर बात करते हैं थोड़ा मेंस की। तो मेंस में तो यही है कि देखो सबसे पहले एथिक्स का जो कंप्लीट कोर्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। तो पूरा आप मुझ पर रिलाई कर सकते हैं। आपके 110 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता अगर सारे वीडियो आप पूरे देखते हैं। 15 से 20 मिनट के वीडियो रहता है जनरली हमारा, वो सारे आपको देखना है। जैसे 50 से 60 जो भी क्लास है सबके शॉर्ट नोट्स बनाना है, वो उनको बार बार रिवाइज करना है, और आंसर राइटिंग में करवाऊँगा ये आपको। उसके बाद एथिक्स के बाद हम ऐसे भी देख लेंगे कि ऐसे में मेरा अच्छा स्कोर आता है। सो ऐसे भी आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे, 8-10 ऐसे हम करेंगे। फिर मैं सोच रहा हूँ GS2 भी पूरा जो है कोशिश करूँ यूट्यूब पर डालने की, जितना भी हो सकेगा हम देखेंगे। सो इस तरीके से आप अभी ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल आपका जो है उसको दिसंबर के पहले पूरा बाइंड अप कर लें, अच्छे तरीके से कर लें दिसंबर के पहले ऐसे एथिक्स ऑप्शनल, क्योंकि बाद में फिर टाइम मिलेगा नहीं। GS तो फिर भी हम पढ़ सकते हैं ना, प्रीलिम्स में पढ़ते हैं वैसे भी GS, और उन सब्जेक्ट के जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, आपका डिसास्टर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर का जो पोर्सन है मेंस का, उसके भी अभी एक शॉर्ट नोट्स आप बना के रखें, 1 पेजर नोट्स बनाएं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट कमेटी रिकमेंडेशन है यूट्यूब से, जो कोचिंग अगर नहीं ले रहे गूगल से थोड़ा करके, कोशिश तो मैं भी करूँगा कि मैं भी आपको कवर करवाऊँ, बट आप भी थोड़ा अपनी तरफ से भी बट्स मारें और आंसर राइटिंग रोज़ 1-2 घंटे टॉपर्स की कॉपी से करते रहें। तो इससे क्या होगा, दिसंबर तक आपका ऑप्शनल ऐसे एथिक्स एक अच्छे लेवल का हो जाएगा। कुछ कमियाँ रहेंगी तो उसको हम प्रीलिम्स निकालने के बाद देख लेंगे 3 महीने में। फिर उसके बाद क्योंकि जैसे पॉलिटी है, वो आप इकोनॉमी है, तो वो तो आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल दिसंबर के पहले पूरा कंप्लीट कर लें। सो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही था। होप आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और महाकाल कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन चल ही रहे हैं, इस किसी को भी एनरोल करना है 10 मंथ का हमारा कोर्स रहेगा। 8 मंथ का वैसे वही करा है, बट उसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगर थोड़ा, अगर हमें और भी आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करवाना हो और ज़्यादा मेहनत करवाना हो तो और कर सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस के सारे टेस्ट हैं, फी आपको पता ही है 40,000 मिनिमम फी है, और 1KD में ये बैच लॉन्च है। पिपरिया से 20 किलोमीटर और 180 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल MP मध्य प्रदेश में। तो आप उसमें भी हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं, और हम हर हफ्ते प्रीलिम्स मेंस के टेस्ट भी हैं, उसमें मैं खुद आपको वैल्यूएट करके दूंगा, और वीकली करंट अफेयर भी है, तो उसके लिए भी आप सोचें। बाकी जो मैंने स्टडी बताई इसको आप ज़रूर अभी से अप्लाई करें। प्रीलिम्स अब बहुत डाइस हो गया, बार बार बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स निकलना ही चाहिए आपका, तभी आप मेंस का के लिए अब क्लियर हो पाएंगे। तो इस स्ट्रेटजी को जरूर अप्लाई करें। थैंक यू।